तो दोस्तों, ये कहानी है अजीत नामक लड़के की। अजीत बहुत ही मेहनती लड़का था। अजीत गांव से काम की तलाश में आया था और कुछ दिन बाद उसे काम मिल भी जाता है। काम मिलने के बाद उसकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है रहने की। ऑफिस के पास में ही उसको एक लॉन्च दिखती है। वह लॉन्च के मालिक से बात करता है। नमस्कार सर, मेरे को यहाँ पे रहने के लिए कमरा किराए पे मिलेगा? बेटा रह तो ले, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे भूत प्रेत का साया है और जो कमरा नंबर 13 खाली है उसमें बोलते हैं कोई ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया है। बेटा रह ले, ये तेरा रिस्क है, अगर तुझे कुछ हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है बेटा। अरे अंकल जी, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं तो बिल्कुल नहीं मानता, तो आप भी मत मानिए। आप सिर्फ मेरे को ये बताइए कि यहाँ पे रहने के लिए मैं कब से आऊं? बेटा जब तू जिद कर ही रहा है तो तू आज रात से ही आ जा, कोई बात नहीं बेटा। अजीत उस लॉन्च के मालिक की चेतावनी के बाद भी उस कमरे में रुकने के लिए तैयार हो जाता है। पहली रात पे अजीत की ठीक ठाक गुजर जाती है और वह बहुत आराम से सो जाता है और कुछ नहीं होता। अगले दिन वो काम पे चला जाता है। दूसरी रात में कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और अजीत ये देख के हैरान हो जाता है कि वह तो लेटा हुआ है, तो इस कमरे का दरवाजा खुल कैसे गया। और एक अजीब सी आहट आती है जैसे कोई उसके कमरे की तरफ आ रहा हो। अजीत ये सुन के डर जाता है, लेकिन उसे अपने मन का वहम सोच लेता है और वह अगले दिन सुबह फिर ऑफिस चला जाता है। और तीसरी रात को अजीत जब सोने के लिए जाता है रात को, तो अजीत का दरवाजा रात को 2 बजे कोई तेज तेज खटखटाता है। अजीत बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अजीत को पसीना पसीना आ जाता है। अजीत सोचता है इतनी रात को कौन होगा जो दरवाजा खटखटा रहा है, मैं तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं हूँ। और एक अजीब सी आहट आना शुरू हो जाती है और दरवाजा और तेज तेज की बजने लग जाता है। तो अजीत बहुत ज्यादा हिम्मत करके उस दरवाजे के पास जाता है और दरवाजा खोलने की हिम्मत करता है। अजीत जैसे ही दरवाजा खोलता है, दरवाजा खोलने के बाद अजीत पाता है कि सामने कोई नहीं खड़ा हुआ और अजीत नीचे फर्श पे देखता है तो पानी से पैरों के निशान बने होते हैं जो उसके बेड की तरफ जा रहे होते हैं। अजीत ये देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। जैसे ही अजीत अपने बेड की तरफ जाता है, उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन में लिखा होता है, तुमने मेरा कमरा किराए पे क्यों लिया? और जैसे ही अजीत बेड की तरफ जाता है, उसे एक गला सड़ा चेहरा दिखता है और अजीत उसे देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है। सुबह होने पर वह कमरा खुलता नहीं है। कमरे का मालिक उसका ताला तोड़ के देखता है तो दीवार पे लिखा होता है खून से कि ये कमरा भी मेरा और अजीत भी